नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार निर्देश और मैं हूं आपके साथ आशीष सरीफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पानी, बिजली और सड़क संपर्क को मजबूत बनाए रखने के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर प्रदेश के लोगों को एक नई मनोहर सौगात दी है। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता वासु के मेहता की खास रिपोर्ट। पिछले साल से पहले कभी कभी ऐसा लगता था कि विकास के काम कुछ चल रहे हैं तो साल अंत तक बजट की कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि कई बार काम अधूरे रह जाते थे और कभी कभी उस बजट में से पैसा बचता था तो 31 मार्च को वो लैप्स भी होता था। काम पूरा नहीं हुआ तो लैप्स हो गया, अगले वर्ष में फिर व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी पिछले बार मैं उनको बधाई देता हूं कि इस साल के बजट में उन्होंने एक नई व्यवस्था बना करके दी, जो उस समय घोषणा भी हमने की थी कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड ये बनाया, जिसमें 800 करोड़ रुपए से ऊपर इसको रिजर्व रखा ताकि कोई भी विकास के चलते हुए काम में यदि उसका खर्च ज़्यादा होता है तो उसमें से निकाल लिया जाए, अगर कहीं बचता है तो वो उसमें डाला जाए और 31 मार्च के बाद भी यदि काम पूरा नहीं हुआ, पैसा उसका बचा है तो उसमें डाल करके अगले वर्ष उसका उपयोग किया जाए। तो ऐसा रिजर्व फंड बनने से काम की गति वो नहीं रुकेगी और काम की जो लगातार चलने वाला ये काम चलता रहेगा। आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें जैसे बताया गया स्लाइड्स के अंदर कि 98 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास के और उद्घाटन के जो 1170 करोड़ रुपए के लागत के पूरे प्रदेश में आज बनाए गए हैं। 17 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। 4 जिलों में किन्हीं कारणों से या तो प्रोजेक्ट वहाँ के कम थे अथवा कार्यक्रम नहीं हो पाए और जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ही बाद में लिया जाएगा। और अभी ये कर रहे ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21 उसमें भी हमने 3 कार्यक्रम ऐसे किए थे, बड़े कार्यक्रम ऑनलाइन, और जिसके अंदर 680 प्रोजेक्ट्स का 7300 करोड़ की लागत के ये कार्यक्रम हमने किए थे। संयोग ऐसा है कि ये वर्ष और इससे पिछला वर्ष, चाहे वो 20-21 रहा हो चाहे 19-20 रहा हो, ये कोरोना का एक जो समय था इसके कारण से भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सब हमें करना पड़ा। कोरोना का एक अभिशाप के रूप में कोरोना आया, इसकी पीड़ाएं सबको महसूस हो रही हैं, लेकिन इस कोरोना ने कुछ नई बातें जिनको जन्म दिया है उसमें एक चीज़, दूर बैठे हुए भी हम अपने काम को किस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं, एक ये अवसर के रूप में भी हमने इसको उपयोग किया है। चाहे उसमें शिक्षा की बात हो, चाहे उसमें हमारे आपस में विचार विमर्श की बैठकों की, सभाओं की, जो भी विषय है उसको हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसको किया है। तो ये हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम भी इसी प्रकार से किए हैं हमने। और कई विषय जिनका हमने पिछले वर्षों में फोकस जिन पर किया है, एक एक करके मैं अगर उल्लेख करता हूँ तो सिंचाई, पानी, ये भी हमने फोकस के रूप में लेकर के आए। हमने द्विवर्षीय जल योजना ये बनाई ताकि आने वाले ये 2 वर्ष पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, अंग है। पानी और हवा, पानी और ऑक्सीजन, ये 2 ऐसे अवयव हैं जो तुरंत हमको साथ साथ जीवन को चलाने के लिए चाहिए। खाने के लिए 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे कम खाया तो शरीर अपने आप उस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हवा, ऑक्सीजन, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है कि हमको रिपीट नहीं चाहिए। पानी, इसका ड्यूरेशन भी बहुत कम है कि शरीर हमारा उतना ज़्यादा नहीं इसको रख सकता। तो पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं ये वनस्पति के लिए भी आवश्यक है, वहीं हमारी जलवायु के लिए भी आवश्यक है। तो जैसे पानी घट रहा है, उस घटते पानी को देख करके चिंता हुई तो पिछले वर्ष हमने योजना एक बनाई कि फसलों में खास करके धान की पैदावार कम की जाए और मेरा पानी मेरी विरासत। हम विरासत में अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं, मकान दे के जाने वाले हैं, गाड़ियाँ दे के जाने वाले हैं, पैसा दे के जाने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट दे के जाने वाले हैं, जमीन भी दे के जाने वाले हैं, लेकिन जमीन के साथ अगर पानी नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी हमने योजनाएं चलाई और उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई, यही उसका एक बेहतर, जिसको कहना चाहिए, एक विकल्प कि हमारी सिंचाई में ज़्यादा पानी न लगे तो सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी योजना है। इस बार हमने 2,68,000
चरखी दादरी जिले की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की अवहेलना होते हुए साफ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना महामारी ने जिस तरह दादरी जिले में तांडव किया था, उसको देखते हुए सरकार ने काफी सख्ती की थी और उसके अनुसार उन्होंने वहां की सब्जी मंडियों के खुलने का एक विशेष समय निर्धारित किया था, जिसके चलते वहां की भीड़ को देखकर लगता है कि लोगों में अभी भी पूरी तरीके से जागरूकता नहीं है। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की पूरी तरीके से अवहेलना की जा रही है और इस तरीके से कोरोना महामारी को बढ़ोतरी दी जा रही है। चलिए जानते हैं हमारे संवाददाता साहिल गिरधर की ये खास दादरी जिले की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की अवहेलना होते हुए साफ देखा जा रहा है, जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क के नियमों का पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन को मंडी यूनियन को यह निर्धारित करना होगा कि सब्जी मंडी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव हो एवं सभी सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखे। जब इस बारे में मंडी प्रधान नंदलाल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह मंडी में अत्यधिक भीड़ लग जाती है, बहुत लोग बातें नहीं मानते हैं। ऐसे में प्रशासन की मदद ले और जल्दी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि कोरोना महामारी को फिर से बढ़ने से रोका जाए। मंडी में सुबह सुबह घंटा 2 घंटे काम होता है, इतनी थोड़ी सी भीड़ तो रहती है। हमने इनको बार बार कहा, सबको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ कोशिश कम से कम हो। ऐसा है, मंडी में सुबह सुबह काम होता है, जब सोशल डिस्टेंस तो रखा ही जाता है। हम दुकानदार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस रखा जाए। इतनी भीड़ पहले ज़्यादा, अब तो बहुत कम है, पहले इतनी भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत ऐसे नहीं, बहुत कम है। कोशिश करिए कि कम से कम भीड़ हो। चलो यार तुम फिर मैं दुकानदारों से अपील करता हूँ सबसे, रोजाना डेली के मास्क लगाए, बिना मास्क के कोई ना रहे और जो कस्टमर आता है उनको भी हम मास्क भी बांटते हैं, सब चीज़ करते हैं कि कोई बिना उसके ना रेजिस्टेंस में। एसओजी बलिया और कोतवाली बलिया संयुक्त पुलिस टीम को मिली सफलता। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे में गहने और नकदी बरामद। चलिए जानते हैं बलिया से हमारे संवाददाता गोविंद सिंह की ये खास रिपोर्ट। कौन है आरोपी या किस तरह के काम में संलिप्त है? थाना पंजाबी बाग, जनपद वेस्ट दिल्ली के रहने वाले महावीर शर्मा, ये यहाँ बलिया शहर में जो है ये किराए का मकान लेके ये रहते हैं और इनके द्वारा ये बताया गया कि ज्योतिष का काम करते हैं। इनके द्वारा पूजा पाठ के नाम पर दिनांक 11 अप्रैल 2021 को एक घर से इनके द्वारा 53,000 रुपया और 16 थान गहने, जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपया थी, उसको झांसा देकर पूजा पाठ के नाम पे उसको ले लिया था। इस संबंध में थाना कोतवाली बलिया पर मुकदमा पंजीकृत था और अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पता रसी सुराग रसी के बाद ये जानकारी हुई कि अभियुक्त इस समय दिल्ली में है, जिस पर कोतवाली बलिया और एसओजी बलिया की टीम यहाँ से गई है और वहाँ पर अभियुक्त महावीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से जो मंगलसूत्र और मांग टीका, हार, कान की झाली, अंगूठी आदि सब बरामद किया गया है और इनका ट्रांजिट रिमांड बनवाकर इनको जनपद बलिया लाया गया है। यहाँ पर इनको कार्रवाई करके जेल भेजा